ये कहानी किसी फिल्मी कल्पना की नहीं, बल्कि एक डरावनी सच्चाई की है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो बाहर से शिक्षक था, सभ्य दिखता था, लेकिन अंदर से एक ठंडे दिमाग का हत्यारा था। ये कहानी है भारत के कुख्यात सीरियल किलर साइनाइड मोहन की। कर्नाटक के छोटे छोटे गांवों और कस्बों में एक समय ऐसा आया जब अचानक कई महिलाओं की मौतें होने लगी। हर बार यही कहा गया कि महिला ने आत्महत्या कर ली। परिवार टूटते रहे, समाज चुप रहा और सिस्टम फाइलें बंद करता गया। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि इतनी सारी महिलाएं एक ही तरह का जहर क्यों खा रही थीं। मोहन कुमार, जिसे बाद में साइनाइड मोहन कहा गया, पेशे से शिक्षक था। पढ़ा लिखा, शांत स्वभाव और भरोसेमंद चेहरा, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो उन महिलाओं को निशाना बनाता था जो गरीब थीं, अकेली थीं, विधवा थीं या दोबारा शादी का सपना देख रही थीं। वो उनसे प्यार की बातें करता, शादी का भरोसा देता और धीरे धीरे उनका पूरा विश्वास जीत लेता। जब महिला मानसिक रूप से पूरी तरह उस पर निर्भर हो जाती, तब मोहन अपना असली चेहरा दिखाता। वो महिलाओं को साइनाइड देता था। वो कहता था कि ये गर्भ निरोधक दवा है या तनाव दूर करने की गोली है, लेकिन असल में वो पोटेशियम साइनाइड था। ये जहर शरीर में जाते ही कुछ ही मिनटों में सांस रोक देता है, दिल को फेल कर देता है और इंसान की मौत हो जाती है। महिला मर जाती थी और मोहन वहां से उसके गहने, पैसे और कीमती सामान लेकर निकल जाता था। पुलिस के लिए ये एक और आत्महत्या का मामला बन जाता था। 2003 से 2009 के बीच ऐसी मौतों की संख्या बढ़ती गई। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बार बार साइनाइड पाया जाने लगा, तब पुलिस को शक हुआ कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। जांच आगे बढ़ी और धीरे धीरे एक ही नाम सामने आया, मोहन कुमार। 2009 में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के वक्त वो बिल्कुल शांत था, जैसे उसे किसी बात का पछतावा ही ना हो। पूछताछ के दौरान जब सबूत सामने रखे गए, तो उसने एक एक कर अपने अपराध कबूल किए। उसने माना कि उसने 20 से ज्यादा महिलाओं की हत्या की है। कुछ मामलों में ठोस सबूत थे, कुछ में सिर्फ उसकी स्वीकारोक्ति। पूरा देश सन्न रह गया। एक शिक्षक जिस पर समाज भरोसा करता है, वही इंसान इतनी बेरहमी से महिलाओं की जान ले रहा था। अदालत ने उसे कई मामलों में फांसी की सजा सुनाई। हालांकि बाद में कानूनी प्रक्रियाओं और सबूतों की कमी के कारण कुछ सजाओं में बदलाव हुआ। आज भी कई पीड़ित परिवार पूरे इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। इस खौफनाक सच्ची कहानी की गूंज सिनेमा तक भी पहुंची। केरल में बनी मलयालम फिल्म कलम कवड़ में इसी तरह की घटनाओं से प्रेरित कहानी दिखाई गई, जहां एक शांत और भरोसेमंद चेहरे के पीछे छिपे अपराध को धीरे धीरे उजागर किया जाता है। उस फिल्म ने दर्शकों को ये एहसास दिलाया कि असली डर भूत प्रेत में नहीं, बल्कि इंसान के भीतर छिपे चेहरे में होता है। साइनाइड मोहन की कहानी की सबसे डरावनी बात ये नहीं है कि उसने कितनी हत्याएं की, बल्कि ये है कि उसने भरोसे को हथियार बनाया। उसने प्यार, शादी और सुरक्षित भविष्य के सपने दिखाकर मौत दी। ये कहानी हमें चेतावनी देती है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर मीठा वादा भरोसे के लायक नहीं होता। ये सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है, ये सिस्टम की चूक, समाज की खामोशी और अंधे भरोसे की कहानी है। रज़नामा आपसे यही कहता है, सतर्क रहिए, सवाल पूछिए और सच को कभी नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि कई बार सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जिन पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं।